दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन हैं और आपको एचआरए रिसीव होता है, आप उस एचआरए की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, तो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि अभी हाल ही में पिछले कुछ समय से एचआरए को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ गए हैं, बहुत सारे डर बैठ गए हैं लोगों के मन में कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अगर एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं तो कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा। एक्चुअली में ये डर लाजमी है, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है एचआरए के एग्जेम्पशंस को लेकर। उसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि काफ़ी सारे लोग एचआरए की फेक एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, या काफ़ी सारे लोग एचआरए की जेन्युइन एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, लेकिन उनके पास उस एचआरए की एग्जेम्पशन को प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल ये भी अक्सर रहता है कि क्या मैं अपने ही पेरेंट्स को एचआरए की एग्जेम्पशंस के लिए रेंट पे कर सकता हूं या नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक एचआरए की एग्जेम्पशन लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी एचआरए की एग्जेम्पशन से रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स क्रिएट करता हूं, जो कि आप लोग देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअर्स एनालिटिक्स, जो कि आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन मिलता है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं एचआरए के एग्जेम्पशंस को लेकर। दोस्तों, हाल ही में कुछ समय से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। इवन न्यूज़पेपर्स में भी कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जिससे कि उन लोगों के मन में एक डर बैठ गया है जो एक्चुअली में एचआरए की एग्जेम्पशंस गलत तरीके से क्लेम करते हैं या फेक एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे जेन्युइन केसेस भी पाए गए हैं जहां पर एक्चुअली में दे आर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन और वो अपने पार्ट पर जेन्युइन भी हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उनसे उनके प्रूफ मांगता है, तो क्योंकि उनके पास वो प्रूफ इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एचआरए में अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी ना आए, तो आप इन 4 बातों का खास ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इन 4 पॉइंट्स को बताने से पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहूंगा जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्या मैं अपने ही पेरेंट्स को अपना रेंट पे कर सकता हूं जिससे कि मुझे एचआरए की एग्जेम्पशन मिल जाए? द आंसर इज यस। दोस्तों, आप अपने ही पेरेंट्स को एचआरए की एग्जेम्पशन लेने के लिए रेंट की पेमेंट कर सकते हैं, बट अगेन यहां पर भी आपको इन 4 पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो रेंट आपने अपने पेरेंट्स को दिया है या किसी बाहर के व्यक्ति को दिया है। अगर ये 4 कंडीशंस आप पूरी करते हैं या ये 4 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप स्ट्रांग हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपके एचआरए की एग्जेम्पशन को लेकर आपको ना आज और ना ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। बात करते हैं दोस्तों अपने चारों पॉइंट्स की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ओनरशिप। दोस्तों, आप जब भी अपना एचआरए क्लेम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को रेंट की पेमेंट करें, तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा whether that person is the actual owner of that property or not, बिकॉज इन सम ऑफ द केसेस ऐसा पाया गया है कि हम एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं जस्ट टू शोकेस कि हमने अपना रेंट पे कर दिया, बट एक्चुअली में वो पर्सन वहां पर ओनर नहीं होता है। तो आपको ये चेक करना है कि आप जिसको रेंट की पेमेंट कर रहे हैं वो ओनर है या नहीं। तो अगर मैं वापस इसको कनेक्ट करूं मेरे वाले पॉइंट के साथ, जहां पर मैंने बोला क्या हम अपने पेरेंट्स को रेंट की पेमेंट कर सकते हैं या नहीं टू गेट द एग्जेम्पशन अंडर एचआरए, तो ऐसे में आपको ये चेक करना होगा कि आप जब अपने मदर या फादर किसी को भी रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, तो आर दे एक्चुअली ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट। बिकॉज इन सम केसेस ऐसा हो जाता है कि ओनर तो प्रॉपर्टी आप खुद हैं, लेकिन आप केवल अपने मम्मी या पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं ये दिखाने के लिए कि मैंने रेंट की पेमेंट की है। तो ऐसे में मेक श्योर कि आप ओनर के ही अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करें,
वो चाहे आपके मदर या फादर या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जो हमें जरूर याद रखना है, दैट इज द प्रूफ ऑफ रेंट पेमेंट्स। दोस्तों अक्सर कर ऐसा नोटिस किया गया है कि लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एचआरए की एग्जेम्पशंस क्लेम कर लेते हैं, ये कहते हुए कि मैंने अपने पेरेंट्स को किराया दिया है या मैंने अपने किसी रिलेटिव को किराए की पेमेंट करी है, बट एक्चुअली में उन्होंने वहां पर पेमेंट की नहीं होती हैं। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे क्रॉस वेरिफिकेशंस करता है डॉक्यूमेंट्स की, प्रूफ ऑफ पेमेंट्स की, तो वहां पर वो कोई भी डॉक्यूमेंट या जस्टिफिकेशंस नहीं दे पाते हैं अबाउट द पेमेंट। तो ऐसे में डेफिनेटली आपको परेशानी हो सकती है इन फ्यूचर। अगर आप भी इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं तो इट्स बेटर कि अगर आप एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने मम्मी या पापा को ही पेमेंट करके क्लेम कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में आपको पेमेंट यहां पर दिखाना पड़ेगा, ताकि कल को अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्रॉस वेरिफिकेशंस या क्वेश्चनिंग करे तो उस केस में आप उसको इजीली जस्टिफाइड कर पाएं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है एचआरए की एग्जेम्पशंस में, वो है रेंटल अग्रीमेंट। बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, रेंट की पेमेंट कर देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में, जिससे कि वो एचआरए की एग्जेम्पशन ले सके। इवन ओनरशिप का भी वो याद रख लेते हैं कि मुझे किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वेदर दैट पर्सन इज ओनर और नॉट। लेकिन वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली एग्रीमेंट बनवाना भूल जाते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डॉक्यूमेंट है टू प्रूफ कि आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पर ली थी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके एचआरए की एग्जेम्पशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आप रेंटल अग्रीमेंट जरूर बनवा कर रखें और टाइम टू टाइम आप इसको रिन्यू भी करवाते रहें अगर आप प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब इन फ्यूचर आपसे डिपार्टमेंट एचआरए के जस्टिफिकेशंस के लिए रेंटल अग्रीमेंट मांगता है, तो वहां पर क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो आप उसको जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी मैंने किराए पर ली थी। तो ऐसे में देखिए आपका कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, आप 50 रुपए या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भी रेंट एग्रीमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर लें, चाहे एक्चुअली में ले रहे हैं या केवल टैक्स बचाने के लिए ही आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रखिएगा बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की, दैट इज द पेरेंट्स टैक्सेबल इनकम। दोस्तों जब भी आप अपने पेरेंट्स को कोई भी रेंटल इनकम पे करें जिससे कि आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिलती रहे, तो आप ये भी मेक श्योर करिएगा कि आपके पेरेंट्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उस इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति जिसको कि आप रेंट की पेमेंट करते हैं, तो उनको भी 30% की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, जिसके बाद ही उनके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को कोई रेंटल इनकम पे कर रहे हैं, चाहे वो आप जेन्युइनली पे कर रहे हैं या आपने केवल अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए ये प्लानिंग की है, तो ये मेक श्योर करिएगा कि आपके पेरेंट्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और अपनी उस इनकम टैक्स रिटर्न में इस पर्टिकुलर रेंटल इनकम को डिक्लेयर करें, ताकि इन फ्यूचर ना उनको ना आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। तो दोस्तों आई होप ये 4 पॉइंट्स अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं प्रैक्टिकली, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपको कभी भी एचआरए के रेस्पेक्ट में कोई भी इशू नहीं आएगा, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इवन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे और यहां पर आप अपनी एग्जेम्पशंस को भी बरकरार रख पाएंगे। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिकली आप इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने बचाव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूं, आपसे फिर मुलाकात करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।